अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ कुछ टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी कि किस तरह से मैं ग्रॉसरी करती हूँ अपने घर के लिए, या कौन सी चीज़ें मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और अपनी शादी के बाद के पीरियड में सीखी हैं कि किस तरह से आप इफ़ेक्टिवली कॉस्ट इफ़ेक्टिवली जो है वो बजट में रहकर अपनी जो है वो ज़रूरतें भी पूरी कर सकते हैं और इनफैक्ट आप सेविंग्स भी कर सकते हैं ग्रॉसरी में। जी हाँ, आप हैरान हो रहे होंगे कि ग्रॉसरी करते हुए कोई सेविंग कैसे कर सकता है। तो ये मैं आपके साथ कुछ यूज़फुल टिप्स जो हैं वो शेयर करूंगी जो कि 100% इफ़ेक्टिव हैं, एंड हाउ यू कैन डू ग्रॉसरी इन पाकिस्तान एंड कीप योर बजट इंटैक्ट, और आप बिल्कुल भी ओवर बजट नहीं होंगे। और ये वो चीज़ें हैं जो मैंने खुद भी शादी के बाद ही सीखी हैं, और इन सब चीज़ों को सीखते सीखते जो है वो मुझे भी टाइम लगा। और हिट एंड ट्रायल मेथड जो होता है वो सबको सब कुछ सिखा देता है, चाहे वो शादी से पहले हो या शादी के बाद में जब सर पर पड़ती है तो सब कुछ आ जाता है। तो ये मेरी जो है वो रिसेंट ग्रॉसरी थी। मैं अपनी टिप्स शेयर करूँगी और ये वो चीज़ें हैं जो मैं फ़ॉलो करती हूँ। अगर आपको सूट करती हैं तो आप ज़रूर इसको ट्राई करके देखें और मुझे फिर कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके पास इससे ज़्यादा अच्छे टिप्स हैं और अच्छा एक्सपीरियंस है तो वो भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। मैं भी अपने लिए जो है वो कुछ मज़ीद इम्प्रूवमेंट्स करना ज़रूर चाहूँगी। चलें स्टार्ट करते हैं। और हम करते हैं जी ग्रॉसरी। सबसे पहला एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आपने ग्रॉसरी कहाँ से करनी है। ये चीज़ जो है ना, जब आपने ग्रॉसरी करनी होती है ये आपको ज़रूर माइंड में रखनी चाहिए, और ये आपको वक्त के साथ साथ ही पता चलता है कि आप कहाँ से ग्रॉसरी करें, कहाँ की ग्रॉसरी की क्वालिटी अच्छी है, कहाँ की चीज़ें आपको फ्रेश प्रोड्यूस आपको कहाँ से मिल जाती है, कहाँ पे आपको क्वालिटी के साथ कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी मिलती हैं। क्योंकि मोस्टली ये होता है कि आपको क्वालिटी तो मिल रही होती है बट वो बहुत ओवर प्राइस्ड होती है। मैं अगर कहूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम रिनोन्ड सुपरमार्केट्स की बात करें, कारफोर हो गया, अल-फतह हो गया, इम्तियाज़ हो गया, ठीक है। अब डिफरेंट जो फ्रेंचाइजीज़ हैं उनकी डिफरेंट ऑडियंस है और लोगों की पर्सनल प्रेफरेंस भी है। तो मुझे जो सूट करता है वो है इम्तियाज़, और मैं एवर सिंस मैंने इम्तियाज़ को ट्राई किया है, मैं इम्तियाज़ की ही फ़ैन हूँ। इससे पहले हम कारफोर से करते थे, और कारफोर जब आई थिंक क्या होता था मुझे अब याद भी नहीं है। कारफोर इससे पहले कुछ और इसका नाम होता था, और हम तब से कारफोर के जो है ना वो लॉयल कस्टमर्स थे। बट क्योंकि दरमियान में हमें जो है वो जेनोसाइड की वजह से बाइकआउट पे जाना पड़ा और बहुत सारी चीज़ें हमने छोड़ी। कुछ पे हम कर सकते थे कॉम्प्रोमाइज़, कुछ पर नहीं कर सकते थे। बट अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारा अपना एक लोकल नेशनल ब्रांड है जिसको हम सपोर्ट करेंगे तो हमारी अपनी इकोनॉमी को फ़ायदा होगा, तो वाई नॉट। और सबसे अच्छी बात यह है कि उनकी प्राइसेस में और बाकी सुपरमार्केट्स की प्राइसेस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और ये फ़र्क आपको सिर्फ तभी पता चलता है जब आप कंसेक्टिवली इन्हें क्रिटिकली इवेल्युएट करते हैं। और ये मैं कर चुकी हूँ, इस लिहाज से मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं आपको रेकमेंड कर सकती हूँ कि इम्तियाज़ की प्राइसिंग बेस्ट है। हाँ, कुछ टाइम टू टाइम आपको कंट्रोवर्सीज मिलती हैं, उस पर आप अपनी नज़र रखें कि कभी ऐसा सुनने में आता है, लाइक रिसेंटली ऐसा हुआ था कि वो बिलिंग का कुछ उनका इशू आ रहा था कि वो जो प्राइसेस मेंशन होती हैं उनकी प्रोडक्ट्स के ऊपर, लाइक जब आप प्रोडक्ट पिक करते हैं वहाँ पर एक प्राइस मेंशन होती है, आप उस प्रोडक्ट पे जब जाके बिलिंग करवाते हैं तो ऑब्वियसली आप उस टाइम इतनी जल्दी में होते हैं कि आप नहीं चेक कर रहे होते, और इम्तियाज़ में तो बेतहाशा रश होता है। तो आप जल्दी से ग्रॉसरी करने की हैसल में जो है वो प्राइसिंग को उस टाइम पे चेक नहीं करते जब आप बिलिंग करवा रहे होते हैं। तो वो क्या होता है कि उस टाइम जो प्राइसिंग वो कर रहे हैं वो ज़्यादा है, ठीक है, जिसका बाद में आई एम नॉट श्योर कि वो उनका स्कैम था या वो जेन्युइन एक रीज़न थी कि उन्होंने प्राइसिंग कुछ अपडेट नहीं की हुई थी, या फिर जो प्राइसिंग मेंशन थी वो पुरानी थी और जो बिलिंग के टाइम पर वो प्राइसिंग ऐड करते थे वो करंट प्राइसेस थी। तो ऐसा समटाइम्स हो जाता है। आप हमेशा देखें, बात यह है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अपने ऊपर है। अगर आप विजिलेंट है ना तो आप अपने आप को किसी भी स्कैम से बचा सकते हैं, चाहे वो ग्रॉसरी करते हुए हो, चाहे वो डेली लाइफ में हो। यू जस्ट नीड टू बी विजिलेंट एंड यू नीड टू कीप योर आइज ओपन ऑलवेज। ज़िंदगी के मामलात में आपको हमेशा जो है वो अलर्ट रहना चाहिए और इस तरह के स्कैम्स पर जो है वो नज़र रखनी चाहिए, चाहे वो कितना ही पुराना आपका एक ट्रस्ट बिल्ड हुआ क्यों ना हो, लेकिन ऐसी चीज़ें रोनुमा हो जाती हैं।
तो अब बात आती है कि वाई इम्तियाज़। तो मैंने मेंशन किया कि मैंने अल्फाता भी ट्राई किया हुआ है, कारफोर भी ट्राई किया हुआ है और मेट्रो भी ट्राई किया हुआ है। अगर इन चारों की ग्रेडिंग के लिहाज से मैं अगर रेकमेंड करूँ तो नंबर 1 पर फॉर मी इट्स इम्तियाज़, नंबर 2 पर मेट्रो, नंबर 3 कारफोर और नंबर 4 अल्फाता। अल्फाता इज़ सुपर एक्सपेंसिव। उसकी तो मुझे लगता है कि ऑडियंस ही कुछ और है, मतलब मुझे लगता है कि मैं उसकी ऑडियंस नहीं हूँ, ठीक है। उसकी टारगेट ऑडियंस इज समवन एल्स, जो उनके लॉयल कस्टमर्स हैं, जो आई गेस के जिनको टॉप नॉच चीज़ चाहिए, जिनको बार्गेनिंग नहीं करनी। ये मेरी ओपिनियन है, आप इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं। हाँ, वहाँ पे आपको क्वालिटी टॉप नॉच मिलेगी, लेकिन प्राइसिंग पर भी वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते ऑब्वियसली। वो अल्फाता इज़ वेरी एक्सपेंसिव। देन वी कम टू कारफोर। कारफोर क्यों? क्योंकि पहले मैंने कारफोर को यूज़ किया हुआ है। आई नो कि इसकी प्राइसिंग क्या होती थी, किस तरह से जो है ये काम करता था। पहले बहुत रीज़नेबल होता था एक टाइम पर, अब तो इसकी प्राइसिंग अगर आप इवेल्युएट करें तो जैसे लोकल डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर आपको चीज़ें महंगी मिल रही होती हैं, जस्ट लाइक वो स्टोर जो आपको 24 आवर सर्विस देते हैं। फॉर एग्जांपल लाहौर में यूरो स्टोर के नाम से स्टोर्स की चेन है जो कि आपको 24 आवर सर्विस देती है और उनकी प्रोडक्ट्स बहुत महंगी होती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो 24 आवर्स अवेलेबल हैं। हर बंदे ने एमरजेंसी में, डेली रूटीन में, दिन में, शाम में, जिसको जो भी एक्सेसिबल मिलता है यूरो स्टोर, वो वहाँ से जाके ले लेता है। अगर कोई नया बंदा आउटसाइडर भी लाहौर में आएगा और उसको कुछ भी नहीं मिलेगा ना, तो उसको यूरो स्टोर ओपन ज़रूर मिल जाएगा। और मे बी इसी वजह से हम पाकिस्तानी जो हैं लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, जो कि बहुत अनफेयर है। और ऐसा नहीं है, मैं अगर आपको इसकी एग्जांपल दूं तो मेरे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आपको अंडे कहीं और से एक दर्जन जो हैं वो 350 रुपये के मिल रहे हैं, तो आपको यूरो से 370, 80, 90 के मिलेंगे, ठीक है। और इसी तरह बाकी प्रोडक्ट्स में भी। और टॉयज़ की तो वहाँ बात ही ना करें, इतने खूबसूरत उन्होंने टॉयज़ रखे होते हैं। और जब भी आप कुछ छोटी मोटी ज़रूरत की चीज़ एमरजेंसी में भी लेने जाएं और बच्चे आपके साथ हों, तो बच्चे बस वो टॉयज़ देखते हैं और वो 4-5 हज़ार 6 हज़ार से नीचे का तो कोई टॉय वहाँ पे होता ही नहीं है। सो हम यूरो से लेते हैं इन केस ऑफ एमरजेंसी। रात में आपको अक्सर ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं, इट्स अ वन स्टॉप फॉर ऑल योर प्रोडक्ट्स, आपको लेनी पड़ जाती हैं। बट उसकी प्राइसिंग मुझे समझ में नहीं आती क्यों इतनी ज़्यादा हैं। 24 घंटे एक चीज़ अवेलेबल है, उसकी तो बहुत रीज़नेबल होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी सेल्स बहुत अच्छी होंगी। बट एनी हाउ, क्या कह सकते हैं। और दूसरी चीज़ आ जाती है इसके बाद हमारे पास मेट्रो। मेट्रो इज़ फैंटास्टिक। अगर आपने अप्लाइंसेस लेने हैं, अगर आपने सेल्स अवेल करनी है, तो गो टू मेट्रो। मेट्रो पे कमाल की सेल्स लगती हैं अप्लाइंसेस पे। कोई भी आपने इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस लेने हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में से कोई चीज़ लेनी है, तो आप मेट्रो से लें। हमेशा 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 आपको जो है वो मेट्रो से बेहतरीन प्राइसिंग पर चीज़ें मिलेंगी, इवन बेटर दैन इम्तियाज़, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। और बाकी जहाँ तक ग्रॉसरी की बात रही, तो ग्रॉसरी वहाँ पर आपको इस तरह से अच्छी मिल जाती है, मोर और लेस लाइक इम्तियाज़ के। अगर आप पैक ऑफ 3 लें, वहाँ पे डील्स इस तरह से चलती हैं कि पैक ऑफ 3 की फॉर्म में आपको चीज़ें मिलती हैं। अगर आप 3 प्रोडक्ट्स उठाएंगे तो वो आपको अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है। सो यू हैव टू गेट अ सेट ऑफ 3 टू अवेल द डिस्काउंट, ठीक है। और उसके अलावा जो चीज़ मेट्रो की बहुत ज़बरदस्त है वो है जी वहाँ के मसाला जात। क्या कमाल की वहाँ चटनियाँ मिलती हैं, क्या अचार मिलते हैं, क्या मसाले मिलते हैं, एक्सेप्शनल। मतलब हमें अगर कभी चटनियाँ, आलू बुखारे की चटनी, इमली की चटनी, अचार, कोई चीज़ ऐसी चाहिए होती है तो हम वंस इन अ वाइल मेट्रो से जाके वो चीज़ें ले लेते हैं। तो अगर आपको ये चीज़ें चाहिए ना, तो आप मेट्रो ज़रूर जाएँ। और बाकी ग्रॉसरी के लिए भी आप जा सकते हैं, वो मैंने आपको बता दी। देन बारी आती है हमारे पास मेरे फेवरेट की, इम्तियाज़ की, ठीक है। जो हम विज़िट करते हैं इम्तियाज़, वो है जी गुलबर्ग वाली ब्रांच, लिबर्टी के पास जो है। और छोटा है बट एक्सेप्शनल प्राइसिंग, एक्सेप्शनल क्वालिटी। और सबसे अच्छी चीज़ है कि वहाँ पे आपको इम्तियाज़ की अपनी प्रोडक्ट्स मिलती हैं। हर चीज़ में आपको इम्तियाज़ की अपनी प्रोडक्ट्स मिलेगी। अगर आपने ऑलिव्स उठाने हैं, उसमें आपको उन्होंने इतनी अच्छी ब्रांडिंग की होती है कि आपको हर चीज़, जो अगर आप नेशनल या इंटरनेशनल या ट्रेडिशनल ब्रांड्स यूज़ करते थे, उनमें अगर वो प्रोडक्ट आपको 500, 600, 700 में मिल रही है, तो आपको इम्तियाज़ में वही प्रोडक्ट 300, 350 में मिल जाएगी। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर आप माशाल्लाह से बड़ी फैमिली है आपकी और आप ग्रॉसरी करते हैं, आपकी ग्रॉसरी 25-30 हज़ार, दिस इज़ जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, कि अगर आपकी 20 से 25 हज़ार में ग्रॉसरी पड़ती है, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आप इम्तियाज़ से ग्रॉसरी करते हैं ना, तो आपको कम अज़ कम 5 से 10 हज़ार नहीं तो इससे ज़्यादा का भी वेरी करता है, और आपको डिस्काउंट जो है ना वो आपकी बचत हो जाएगी। सो ये है वो टिप जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर आप इम्तियाज़ एक दफ़ा ट्राई कर लेंगे और अगर आपको पसंद आ जाता है, अगर आपको वहाँ की हैसल और
सारी जो रूटीन है वो समझ में आ जाती है, क्योंकि वो एक थोड़ा सा कंजस्टेड है और मोस्टली इम्तियाज़ बहुत क्राउडेड होता है, इसी वजह से कि वहाँ पे प्राइसिंग बहुत अच्छी है। तो ऑब्वियसली, और आपको ये पहले तो ये होता था कि जस्ट स्टार्ट ऑफ द मंथ में आपको क्राउड मिलता था, और मिड और एंड पे तो आपको काफ़ी रिलैक्सेशन मिल जाती थी कि आप आराम से जाएं और ग्रॉसरी करें। लेकिन अब आपको थ्रू आउट द मंथ ही काफ़ी क्राउड मिल जाता है। तो अगर आप उस क्राउड को अवॉइड करते हैं तो फिर तो आप इम्तियाज़ नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पे आपको हमेशा क्राउड ही मिलेगा। और दूसरी चीज़ कि अगर आप उस चीज़ से मैनेज कर सकते हैं तो फिर आप इम्तियाज़ ज़रूर ट्राई करें। आपकी बेतहाशा जो है ना बचत हो जाएगी। आप वहाँ का फूड सेक्शन ट्राई करें, आप वहाँ की फ़्रेश प्रोड्यूस ट्राई करें, आप उनकी अपनी प्रोडक्ट्स ट्राई करें। ईच एंड एवरी सेक्शन आपको हर जगह कमाल की प्राइसिंग मिलेगी और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो ये वो ड्रेस है जो मैंने अभी रिसेंटली इम्तियाज़ से लिया है, और बस आउट ऑफ नोवेयर जो है ना मैं हर दफ़ा इम्तियाज़ से कोई ना कोई ड्रेस ले लेती हूँ। आई नीड टू कंट्रोल दिस हैबिट, बट इतनी अच्छी प्राइस होती है और क्वालिटी भी रीज़नेबल होती है तो मैं ले लेती हूँ कि भाई लेकर सिलवाना और वो सारी हैसल जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। और जस्ट अ सिंपल कॉर्ड सेट था खद्दर का, और सर्दियाँ क्योंकि आ ही चुकी हैं ऑलमोस्ट, तो ये आगे ज़रूर काम आने वाला है। तो मुझे इसका ट्राउज़र का स्टाइल जो है वो काफ़ी अच्छा लगा, और बड़ा बेसिक सा कॉर्ड सेट है, आराम से आप डेली वेयर में कैरी कर सकते हैं। और ये इसकी प्राइस थी कोई 2700, और जो कि काफ़ी रीज़नेबल थी। और इसी तरह से आपको, जैसे मैंने बताया है कि आपको कपड़ों में भी बहुत ज़्यादा अच्छी वैरायटी और बहुत रीज़नेबल वैरायटी मिल जाती है। बस यू नीड टू चेक द साइजिंग, क्योंकि इनकी साइजिंग का थोड़ा सा कभी कभी इशू आ जाता है। अगर आप लार्ज टू एक्सेल में हैं तो फिर आपको थोड़ा सा चेक करके लेना पड़ेगा, अदरवाइज़ स्मॉल टू मीडियम में आपको बेतहाशा वैरायटी मिल जाती है। और ये मेरी आजकल एक फ़ेवरेट टी है, जो कि हर्बल टी कह लें, जो कि मेरी फ्रूट टी है बेसिकली ये, जो कि मैंने अपनी फ्रेंड के साथ जो है ना वो यूनिवर्सिटी में ट्राई की थी। उसके फादर दुबई से लेकर आए थे, और एवर सिंस मुझे कभी कोई नज़र नहीं आई ये। बस मुझे याद है कि वो पीती होती थी ब्लैक करंट, और अब मैंने जब इसको इम्तियाज़ पर देखा तो मैंने लास्ट टाइम जो है ना वो ज़रूर उठा ली कि ठीक है ट्राई करूँगी, और ये मुझे इतनी पसंद आई है कि इस दफ़ा मैंने स्ट्रॉबेरी में भी ट्राई की है। तो ये बेहद कमाल है और बहुत 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 मज़े का इसका फ्लेवर है। आप लोग इट वॉज इट फॉर टुडे, और आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर कोई चीज़ अच्छी लगी है तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, और आप लोग कहाँ से ग्रॉसरी करते हैं मुझे ज़रूर बताएं। मैं भी सीखना चाहूँगी, मे बी मुझे कोई नई जगह पता चले और फिर मैं उनको डिस्कवर करूँ, और अपने टिप्स और ट्रिक्स शेयर करें। आप लोग ग्रॉसरी कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, एक दफ़ा कर लेते हैं, कितने मंथ की करते हैं, वीकली करते हैं, क्या सूट करता है आपको। सो आई वुड लव टू नो। और टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।